हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बड़े होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ और 8.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास? ए बी सी डी इज द रोम्बस, ए बी सी डी इज द रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। P, Q, R and S are the midpoints on side AB, BC, DC and AD. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. हमें प्रूव करना है ये जो PQRS से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल है। और स्टूडेंट, रेक्टेंगल में जो हमारे यहाँ पे साइड्स पे जो एंगल्स बनते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं? सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे, ABCD इज अ रोम्बस। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है, इसके ऊपर मिड पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं PQRS। उसके बाद इनको ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इस क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे। रोम्बस के डायगोनल्स को ज्वाइन करके हमारे पास डायगोनल्स आ जाएंगे दो, एक AC एंड एक BD। ठीक है, ये दो डायगोनल रहेंगे हमारे पास। तो हमारा जो प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है जो PQRS बन रहा है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम चूज करके चलेंगे फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो स्टूडेंट, तो P और Q क्या है? हमारे पास दो मिड पॉइंट है। ठीक है, और जब भी हम दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये जो लाइन ड्रॉ बनती है हमारे पास, ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ भी होती है। ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और हाफ ऑफ AC हो जाएगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, P एंड Q आर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड दूसरी साइड कौन सी है? साइड BC। AB और BC के ऊपर P और Q दो मिड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग PQ हो जाएगा, ये जो लाइन बनेगी ये किसके पैरेलल होगी? AC के पैरेलल हो जाएगी। सो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। रीजन लिख देना अकॉर्डिंग टू या फिर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट दूसरी ट्रायंगल हम चूज करेंगे, ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे आ जाएगा इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC के अंदर देखो आप, तो S एंड R क्या है? हमारे पास दो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे S एंड R आर द टू मिड पॉइंट्स ऑन टू मिड पॉइंट D एंड DC। AD के ऊपर S है और DC के ऊपर R मिड पॉइंट है। अब हम स्टूडेंट इस ट्रायंगल के ऊपर भी क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो ये लाइन बनेगी हमारे पास, SR लाइन जो होगी या RS लाइन होगी, ये RS लाइन जो होगी वो पैरेलल टू AC होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे RS इज पैरेलल टू AC एंड ये जो RS होगा ये क्या हो जाएगा? ये इस लाइन का आधा ही होगा, तो हाफ ऑफ AC आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड को और यहाँ पे रीजन लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से किया है हमने। अब स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन पे ध्यान दो आप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर ये PQ जो है वो पैरेलल टू AC है और RS पैरेलल टू AC है, तो ये तो कॉमन हो गया AC। तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो PQ इज पैरेलल टू RS। आपको रीज़न मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पे भी जो हमारी राइट हैंड साइड है यहाँ पे भी हाफ ऑफ AC है, यहाँ पे भी हाफ ऑफ AC है। तो अगर इसकी राइट हैंड बराबर है दोनों इक्वेशन की, तो लेफ्ट हैंड भी तो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PQ इज इक्वल्स टू RS। फ्रेंड, ये हमारे पास आ गया है कि PQ जो है वो RS के बराबर है। ठीक है, ये जो PQ है वो RS के बराबर है और ये जो PQ है वो RS के पैरेलल भी है। ठीक है, और एक जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर क्या होता है? जो अपोजिट साइड होती हैं, जो ये अपोजिट साइड है ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो हमें तो क्या प्रूव करना है? हमें तो रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया कि ये क्या बन रहा है? एक पैरेललोग्राम बना अभी तक, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर PQRS
PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हुआ है। अगर ये पूरा एक पैरेललोग्राम है तो स्टूडेंट ये छोटा सा इसका पार्ट भी तो एक पैरेललोग्राम ही होगा, ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं ये वाला चूज़ कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है, जो डायगोनल से बाइसेक्ट होके हमारे पास एक छोटा पैरेललोग्राम बन रहा है। इस पैरेललोग्राम को यहाँ पे जो कट कर रहे हैं डायगोनल, वहाँ पे मैंने नाम दे दिया O का, और इस पॉइंट को M दे दिया, इस पॉइंट को N दे दिया, तो SNOM, ये हमारे पास एक छोटा क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो स्टूडेंट अगर मैं इस पैरेललोग्राम के अंदर किसी एक एंगल पे मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं, अगर यहाँ पे 90 कर दूं या यहाँ पे 90 प्रूव कर दूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 प्रूव करने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1 का, और इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 2 का, और मैं इस क्वाड्रिलेटरल को, छोटे से क्वाड्रिलेटरल को चूज़ करूँगी, ये वाला जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा चूज़ किया हमने, इन क्वाड्रिलेटरल SNOM, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, जो एंगल 1 और एंगल 2 होंगे ये इसमें इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन आ जाएगा, हमारे पास अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 2 कितना है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का, ठीक है। रीज़न बता चुकी हूँ, क्योंकि रोम्बस जब बाइसेक्ट करते हैं उसके डायगोनल्स तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या एंगल 2 की जगह 90 डिग्री लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू आल्सो 90 डिग्री। अगर एंगल 2 90 डिग्री है तो एंगल 1 भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने अभी बोला, ठीक है। एंगल 1 भी तो 90 डिग्री का ही होगा अगर एंगल 2 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमने बोला कि अगर हम प्रूव कर देंगे कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये PQRS जो बन रहा है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है, ये इसका आंसर है, इतना सही प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।